किरण आती है नजर तो वो जम्मू कश्मीर में आती है। इसलिए हम इसे कंडम करते हैं और गवर्नमेंट से ये इस्ता करते हैं कि इनको सजा दी जाए। यही हमारी आरजू है। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो आतंकी हैं उनके स्केच आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस ने आतंकियों के स्केच जारी कर दिए हैं। 6 से 8 की संख्या में आतंकी बताए जा रहे हैं। आतंकियों की पहचान हो गई है। स्केच जारी हुए हैं। जिन्होंने इस घटना को देखा उनके मुताबिक ये स्केच बनाए गए हैं। गौर से मुल्क के इन दुश्मनों को देख लीजिए। किसी भी तरह आप मदद कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। स्केच जारी कर दिए गए हैं। पहलगाम हमले के आतंकियों के चेहरे आपकी स्क्रीन पर। अपने मुल्क के मुजरिम को पहचान लीजिए। इस तस्वीर को अपने जहन में डाल लीजिए। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने खून की होली खेली, जन्नत को जिन्होंने दहला दिया, घाटी में जिन्होंने पैशाचिक हरकत की है, उनकी तस्वीर जारी कर दी गई है। इन सब के बीच प्रदर्शन के सिलसिले आज जम्मू कश्मीर बंद का ऐलान किया गया है। सभी पार्टियों ने इसको सपोर्ट किया है। महबूबा मुफ्ती आपको नजर आ रही होंगी। एक तरफ वो तस्वीर भी, और आतंकियों की पहचान हो गई है। स्केच इनके जारी कर दिए गए हैं। कहीं भी आपको अगर ये नजर आते हैं, आप मदद करें। जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को तत्काल इसकी इत्तला दें। ये वेशभूषा बदल सकते हैं, चेहरे को नहीं बदल सकते। लिहाजा कहीं भी ये हो सकते हैं। पब्लिक प्लेस में ये हो सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में आप मदद करें। एक और बड़ा अपडेट, पहलगाम हमले के आतंकियों के स्केच जारी हो गए हैं। ये स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं। आतंकियों की पहचान हो गई है जिन्होंने इन्हें देखा। जो घटनाक्रम, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनके मुताबिक ये स्केच बनाए गए हैं। नीचे बिग ब्रेकिंग, आतंकी हमले के बाद एक्शन, बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सरकार सर्वदलीय बैठक बुला सकती है और फिर महा एक्शन की तैयारी की जा सकती है। पहलगाम हमले के आतंकियों के स्केच देखते रहिए। छह से 8 आतंकी, मॉडर्न डिवाइस, कैमरों से लैस ताकि पूरी रिकॉर्डिंग की जा सके। पाकिस्तान से लगातार निर्देश इन्हें मिल रहे थे। शुरुआती जांच में AK-47 के जरिए इन्होंने यह किया है। एक बात और, AK-47 वैसे बड़ा हथियार है, पर सैलानी या आम लोगों को जब भी नुकसान पहुंचाना होता है, छोटे हथियार से बड़ा नुकसान पहुंचता है, मैसेज बढ़ा जाता है। और यही वजह है कि ये हमला सबसे फेवरेट टूरिस्ट प्लेस पर किया गया। किन्होंने किया वो आपके सामने स्क्रीन पर। आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। पहलगाम हमले के आतंकी हैं। सरकार बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर महा प्लान, महा एक्शन तैयार कर, बस अब और नहीं। वाहिद अली, लखनऊ के वाहिद अली की कविता का मैंने जिक्र किया था, फेंक जहां तक भाला जाए। तो अब भाले को पड़ोसी के कपाल पर, भाल पर लगा देने का वक्त। ये डिमांड 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से। स्क्रीन देखते रहिए। पहलगाम हमले के आतंकियों के स्केच जारी हो गए हैं। एक तरफ वो स्केच, दूसरी तस्वीर में एक्शन में अमित शाह और
पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ प्रदर्शन। ये 3 तस्वीरों के जरिए इस वक्त देश के हालात, देश को दहलाने वाले आतंकियों की तस्वीर स्केच। पहली विंडो, दूसरी विंडो में अमित शाह पहुंचे हुए, पीड़ितों से मुलाकात उन्होंने की, पहलगाम के दौरे पर वो हैं, और पूरे देश से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। देश क्या कह रहा है, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत। ये लाइन बहुत ध्यान से, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। वापस खबर का रुख करेंगे। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त में 3 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर जो है, वो स्केच जो है वो जारी किया गया है। ये स्केच उन चश्मदीद लोगों के आधार पर बनाया गया है जो मौके पे मौजूद है, और जिस तरह से 3 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर जो है, जिस तरह से बकायदा स्केच जो है बना करके वो जारी किया गया है, तो इससे संबंधित तमाम जो अब जांच पड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त में कश्मीर और पहलगाम के जो खासकर पहलगाम आसपास की अगर बात करें तो वहां पे तमाम सुरक्षा बलों की अगर बात करें, जांच एजेंसी एनआईए की बात करें, तो वो अब इस मामले पर विशेष तौर पर एक्टिव हो गई है और इससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को अब खंगालने में जुट गई है। यहाँ तक कि जो पहलगाम का जो जंगल वाला एरिया है, वहां पर विशेष आधुनिक उपकरणों की मदद से उस जंगल के अंदर तमाम विजुअल्स को देखने और खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। और कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर चाहे सुरक्षा बलों की बात करें, अर्धसैनिक बलों की बात करें, केंद्रीय खुफिया एजेंसी की बात करें और जांच एजेंसी एनआईए की बात करें, तो हर एक टीम जो है इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जिस तरह से पहचान की गई है संदिग्ध आतंकियों के बारे में, ये भी शुरुआत में बताया गया था कि वो जो आतंकी आए थे, जो फायरिंग कर रहा था, वो अपने सर पर जो एक विशेष कैमरा लगा रखा था, जिससे कि जो भी बातचीत कर रहा था, जिस तरह से लोगों से पूछ रहा था कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, नाम क्या है, कास्ट क्या है, तो ये सब जो चीजें हैं वो सारी कन्वर्सेशन को वो रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे कि यहाँ पर जांच एजेंसी अब ये भी आगे पता करने की कोशिश करेगी कि कहीं वो अपने आकाओं तक ये तमाम वीडियो और फोटोग्राफ्स भेजने का काम तो नहीं कर रहा था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मामला जो है बेहद संगीन है और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब जांच एजेंसी एनआईए की जो भूमिका है वो अब ज्यादा इस मामले में एक्टिव हो जाएगी। जी बिल्कुल, एनआईए एक्टिव हो जाएगी। और शंकर, तस्वीर जारी कर दी गई, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि बाकायदा रिकॉर्डिंग हो रही थी, खबर तो ये भी है कि वेल इक्विप्ड ये थे, पाकिस्तान से लगातार इन्हें निर्देश मिल रहे थे। शंकर? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अभी तमाम अगर आतंकी गतिविधियों की बात करें और जिस तरह से आतंकी संगठन, जो एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है लश्कर तैयबा, उसी का एक सहयोगी संस्था है टीआरएफ, और टीआरएफ के द्वारा इस आतंकी वारदात की जिम्मेवारी भी औपचारिक तौर पर ली गई है। और जिस तरह से टीआरएफ की बात करें तो टीआरएफ का जो एक जो फार्मूला है हिट एंड रन का, तो उसी फार्मूले के तहत ये पूरे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि सबसे पहले हिट करना और हिट करने के बाद वीडियो कैप्चर करना, फोटोग्राफ मौके का लेना, ये इस आतंकी संगठन का पैटर्न रहा है। और उसके बाद मौके से किस तरह से फरार होना ये आतंकी जानते हैं, उसी के तहत इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट किया। वक्त की थोड़ी कमी शंकर, मैं आपको रोक रहा हूं, बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इसी तरह इस हमले का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।